सो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉट्जू क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का अगला टॉपिक, जो कि है साइनोबैक्टीरिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हमारे क्लासिफिकेशन में हमारे बैक्टीरियाज के बारे में, जो कि यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया का ही एक सेकेंड पार्ट जो कि है हमारा साइनोबैक्टीरिया, उसे हम आज कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे अबाउट आर्के बैक्टीरिया। ओके, सो बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बेस पे। अब ये क्या है? ये सारे वो बेसिस हैं जिनके बेसिस से हम क्या पढ़ेंगे कि साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ये क्या है? हमारे जनरल फीचर्स जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने से पहले हम कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ बेस रखते हैं कि इन्हीं बेसिस पे हम क्या करेंगे, उन्हें क्लासिफाई करेंगे। तो ये वो कुछ बेसिस हैं, ये वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, जिनको स्टडी करके हम क्या देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया में ये चीजें कैसे कैरिड आउट की जाती हैं। ओके, तो जैसे कि हम आगे एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम पढ़ेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम पढ़ेंगे कि उनमें सीलोम कैसा है, उनके अंदर जर्मिनल लेयर्स कैसी हैं। वो मतलब यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर तो खैर नहीं आएगा क्योंकि एनिमल किंगडम हो गया, बट बाकी सारे बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ बेस ले लिए, कुछ फीचर्स ले लिए, कुछ पॉइंट्स ले लिए, जिनको स्टडी करके हम क्या पता लगाएंगे कि ये सारी चीजें साइनोबैक्टीरिया में कैसे होती हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इसका ग्राम स्टेन, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात कर रहे हैं कि इसका ग्राम स्टेन क्या रहेगा। तो साइनोबैक्टीरिया कैसे बैक्टीरियाज होते हैं? दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। कैसे होते हैं? ग्राम पॉजिटिव। दूसरा, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे। ओके, सो ब्लू ग्रीन एल्गे जो है, इसकी आज हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम क्या पढ़ रहे थे? ये फोटोसिंथेटिक हैं या कीमोसिंथेटिक हैं? तो ये हैं ऑक्सीजनेटेड फोटोसिंथेटिक, ऑक्सीजनेटिव फोटोसिंथेटिक। और दूसरी मेन बात, इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे क्लोरोफिल ए और कैरोटेनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। ये तीन क्या होंगे इसके अंदर? ये तीन होंगे इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। वो पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहे हैं, वो कौन से हैं यहाँ पे? क्लोरोफिल ए, कैरोटेनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। ओके, इसके बाद हम देख रहे हैं इसी हमारे साइनोबैक्टीरिया के एक स्पीशीज है जो कि है ट्राइकोडर्मियम एरिथेरियम। दिस स्पीशीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेड सी के लिए। अब ये जो नाम आया है रेड सी, ये क्यों नाम आया है, या ये जो है ये स्पीशीज ऐसा क्या करती हैं जो हम ये कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है रेड सी के लिए? तो बेसिकली ये जो स्पीशीज हैं हमारी साइनोबैक्टीरिया की, दिस कॉजेज द कलरेशन ऑफ द सी इन रेड कलर। इसकी वजह से ये क्या है? एक प्लैंकटन है। क्या है ये? प्लैंकटन है। प्लैंकटोनिक एक्टिविटी ये करता है, जिसकी वजह से सी का कलर जो है वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, इनकी प्रेजेंस की वजह से। यानी रेड सी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अ स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं इसके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट यानी अकरेंस, के कैसे अकर होगा, कहाँ अकर होगा। तो ये जो है इसने मास्टर्ड almost all type of environment। यानी जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, इट कैन लिव एवरीवेयर। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है?
अगर नॉर्मल आम भाषा में बात करूं तो काई, काई आपने देखी होगी, सबके घरों में कभी कभार बारिश के सीजन में कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। काई जो है दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है आपने देखा होगा मॉइस्ट रॉक्स में भी हो जाती है, ब्रिक्स में भी मिल जाती है, सॉल्ट मार्शी लैंड्स में भी हो जाएगी, और हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास एक्वेटिक हैबिटेट में भी मिल जाएगी, टेरेस्ट्रियल में भी मिल जाएगी। तो इट हैज मास्टर्ड ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, इट कैन लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्ट मार्शेस, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और हमारे मॉइस्ट रॉक्स, सॉइल एक्सेट्रा, कहीं पे भी इट कैन लिव एनीवेयर। ओके, सो ये तो हो गई हमारे 3 पॉइंट्स, ग्राम स्टेन हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया, अकरेंस हो गया। अब बात करते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी से यहाँ पे मतलब है क्या, बेसिकली कि साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी का मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसके हर एक स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन रहेगा, हाउ विल इट वर्क, हाउ विल इट स्टे। ओके, तो इसमें मॉर्फोलॉजी क्या रहेगी। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिखने से पहले हम बात करते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा, ताकि आपकी भी क्या रहे उसमें इजी अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, तो हमने डायग्राम बनाया है बेसिकली हमारे एक स्पीशीज का जो कि है नॉस्टॉक। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि सेल्स हैं, स्पेशलाइज सेल्स हैं। अब स्पेशलाइज सेल्स के ऊपर सबके ऊपर म्यूसिलेज, एक शीट है, कवरिंग है, बट एक सेल के ऊपर ऐसी कोई कवरिंग नहीं है। इसका मतलब अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले तो आएगा मे बी और मे नॉट बी यूनिसेल्यूलर। ये क्या हो सकते हैं, ये मे बी यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, और यूनिसेल्यूलर होने के साथ में क्या है, ये फिलामेंटस होते हैं। क्या होते हैं ये, फिलामेंटस, इनके अंदर बहुत सारी फिलामेंट्स होती हैं। दूसरी चीज, इनके अंदर एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है, और उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज शीथ। एक थिन कवरिंग, एक थिन लेयर होती है ऑफ शीथ इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज कवरिंग या म्यूसिलेज शीथ। तीसरी चीज, इनके अंदर होते हैं ट्राइकोम्स। क्या होते हैं, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत पतले से थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। तो ये होते हैं इनके पास। नेक्स्ट, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। क्या होता है इनके पास, एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसके ऊपर ये म्यूसिलेज कवरिंग नहीं होती, इसे हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। और ये जो सेल है हेट्रोसिस्ट, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ये नाइट्रोजन फिक्स करता है किसमें, हमारी सॉइल के अंदर। तो द सेल विच इज स्पेशलाइज्ड एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया इज दिस हेट्रोसिस्ट। इसकी क्वालिटी क्या है या इसका फीचर क्या है कि यहाँ पे म्यूसिलेज शीथ क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब अगर हम इसकी मतलब उसके मूवमेंट के बारे में बात करें, हम मॉर्फोलॉजी के साथ में मूवमेंट के बारे में बात करें, तो इनके पास फ्लैजिला नहीं होता, ना तो फ्लैजिला होता ना सीलिया होता। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगी, तो मूवमेंट के बारे में हम बात करें, यहाँ पे क्या नहीं होते, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो इनकी बॉडी की हेल्प से होती है। फॉर एग्जाम्पल इसी की एक स्पीशीज है जिसका नाम है ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया, इस स्पीशीज के अंदर मूवमेंट कैसे हो रही है, इस स्पीशीज के नाम से क्लियर है कि इसके अंदर क्या हो रही है, इंटरनल बॉडी ऑक्सीलेशन हो रही है, टू एंड फ्रो क्या हो रही है, ऑक्सीलेशन हो रही है, टू एंड फ्रो मूवमेंट है इंटरनल बॉडी में, कि ऑक्सीलेशन की वजह से ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या हो गए इसमें, ऑक्सिलोटोरिया में ऑक्सीलेशन हो गई, इंटरनल बॉडी की ऑक्सीलेशन। ओके, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इस हमारे पर्टिकुलर जो हमारा स्पेशलाइज्ड सेल है दैट इज हेट्रोसिस्ट। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेट्रोसिस्ट के बारे में। तो अब ये हेट्रोसिस्ट क्या है, हेट्रोसिस्ट होता है पेल येलो कलर का एक सेल, पेल येलो कलर का एक सेल होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, हमारे नॉर्मल सेल से। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हेट्रोसिस्ट के बारे में। हेट्रोसिस्ट क्या है हमारा, थोड़ा सा लार्ज साइज्ड पेल कलर्ड सेल जो कि स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और यहाँ पे क्या एब्सेंट होती है, अभी हमने बात की, यहाँ पे म्यूसिलेज शीथ जो है वो एब्सेंट होती है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। और यहाँ पे क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है उसमें ये सेल क्या है, हमारा हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं इसे बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके पेपर में साइनोबैक्टीरिया का जो मेन क्वेश्चन बनता है वो हेट्रोसिस्ट से ही आता है। मेनली सीबीएसई में जो साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आप पीवाईक्यूज में देखोगे, वो कौन से होते हैं, हेट्रोसिस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड एंड फॉर टू लर्न अबाउट हेट्रोसिस्ट। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उससे पहले आप ये एक बात यहाँ पे जरूर नोट करो, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है एक एंजाइम की हेल्प से, और उस एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रोजनेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रोजनेज एंजाइम विच फिक्सेस द नाइट्रोजन। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, रिप्रोडक्शन। हमारे इस पूरे सेल में साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसी होगी, मेजरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगी। मेजरली क्या रहेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी हेल्प से, बाइनरी फिजन, या तो होगा क्या, बाइनरी फिजन, या फिर दूसरी चीज जो यहाँ पॉसिबल है दैट इज फ्रेगमेंटेशन, इधर बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन। बट अगर जीन्स फॉर्म हुए और जीन्स ट्रांसफर करने हुए तो जीन्स फॉर्म होंगे, यहाँ पे जीन्स फॉर्म होंगे तीन तरीकों से। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला क्या होगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा ट्रांसडक्शन, दूसरा ट्रांसडक्शन, और तीसरा कॉन्जुगेशन। ये तीन मेथड्स हैं जिन मेथड से यहाँ पे क्या होगा, जीन्स प्रोड्यूस होंगे या जीन ट्रांसफर हमारा मीडिएट होगा। क्या होगा, जीन ट्रांसफर इधर मीडिएट और प्रोड्यूस। तो जीन्स जो हैं वो यहाँ पे इन तीन प्रोसेसेस से आएंगे, और हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, इधर बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन से। अब हम बात करते हैं कि हमारा इस जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है उसकी क्वालिटीज क्या है, उसका यूज क्या है, वेयर द साइनोबैक्टीरिया इज यूज्ड।
अब बात आई हमारे किसकी, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया या फिर यूज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। व्हाट इज द यूज ऑफ साइनोबैक्टीरिया? कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो उस चीज का यूज जानना बहुत जरूरी है। ओके तो अभी हमने 2 पॉइंट्स देखे। सबसे पहला पॉइंट तो क्या देखा हमने कि ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। क्या है ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल्स हैं। अब नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कर रहे हैं, उसको नरिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर रिप्लेनिशिंग द सॉइल, फॉर रिप्लेनिशिंग द सॉइल। दूसरी बात, क्योंकि ये सॉइल में रह रहे हैं तो बहुत सारे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स या बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट जो कि सॉइल के अंदर हैं, ये उनका क्या है, खाना, ये उनका क्या है, फीडिंग हैबिट का एक पार्ट है, खाना है ये उनका। अब तीसरी चीज, जो हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं वो क्योंकि कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, तो दीज आर अर्ली कॉलोनाइजर्स। हम इन्हें क्या बोलते हैं, अर्ली कॉलोनाइजर्स, अर्ली कॉलोनाइजर्स। अब देखो इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। कहीं पे भी आप जाते हो या कहीं भी आप बैरन लैंड देखते हो, तो उस बैरन लैंड के ऊपर जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आता है वो क्या होते हैं, अर्ली कॉलोनाइजर्स या फिर पायोनियर कम्युनिटी। क्या होती है, पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर मतलब जो सबसे पहले आए हैं। अब जो पायोनियर कम्युनिटी है वो धीरे 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 इवॉल्व होगी, न्यू स्पीशीज बनाएगी, फिर उसके बाद हमारी जो कम्युनिटीज बनेंगी वो सक्सेसर कम्युनिटीज होंगी जो पायोनियर के बाद आई हैं, और एट द एंड जो वहां पे लास्ट में बनेगी वो होगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या होगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो सबसे पहले आई क्या, हमारी पायोनियर कम्युनिटी, देन इंटरमीडिएट और हमारी आगे जितनी भी कम्युनिटीज बन रही है, और एट द लास्ट क्लाइमेक्स। तो यहाँ पे जो हमारे साइनोबैक्टीरिया, इट इज वन ऑफ द पायोनियर कम्युनिटी, इट इज वन ऑफ द कॉलोनाइजर कम्युनिटी, जो कि स्टार्ट करेंगे कॉलोनी बनाना, जो कि उस बैरन लैंड पे एक्चुअली वेजिटेशन को स्टार्ट करेंगे आगे चल के। तो ये क्या है, हमारे कॉलोनाइजर्स हैं, अर्ली कॉलोनाइजर। ये कहाँ भी उग सकते हैं या ये कहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं इवन ऑन द बैरन लैंड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके जो हमारी बैरन लैंड्स हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको आगे चल के हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करें हमारी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, साइनोबैक्टीरिया की ही थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि कहती है कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे क्या कॉज करती है, एल्गल ब्लूम। क्या कॉज करती है, एल्गल ब्लूम। अब ये एल्गल ब्लूम क्या होता है, एल्गल ब्लूम को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, क्योंकि यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स टू एल्गल ब्लूम। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जब हमारे किसी भी वाटर बॉडी में, वाटर रिसोर्स में, जब भी कभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अमाउंट एक्सेसिव हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स की वजह से या ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से वहां पे एल्गल स्पीशीज जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है और अपने आप को बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करती है। अब इस रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से वो एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, किसके ऊपर, वाटर बॉडी के ऊपर। अब जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर अगर एल्गल लेयर फॉर्म हो गई, एल्गे पूरा उसके ऊपर आ गया, तो होगा क्या कि उसके अंदर जो रह रहे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनको ना ही तो सनलाइट मिलेगी, उन्होंने सनलाइट क्या कर दी, सारी ब्लॉक कर दी। दूसरी चीज जो उन्होंने ब्लॉक की वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कांटेक्ट उन्होंने बाहर एटमॉस्फेयर से खत्म कर दिया, किसका, हमारी एक्वेटिक स्पीशीज का। अब इस चीज की वजह से होगा क्या कि उसके अंदर, उस वाटर बॉडी के अंदर जितनी भी स्पीशीज थी, इधर प्लांट्स और एनिमल्स, दे विल बी डेड, दे विल डाई। ओके तो उनकी वो क्या होंगे, वो वाटर बॉडी जो है वो क्या हो गई, एल्गल ब्लूम में चली गई। यानी एल्गल, एल्गे, यहाँ पे वर्ड है एल्गल का मतलब एल्गे, और ब्लूम मतलब बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाना, बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो एल्गल ब्लूम किसका रिजल्ट है, यूट्रोफिकेशन का। नेक्स्ट इज हमारा ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे क्या कॉज कर रहा है, यूट्रोफिकेशन, और आफ्टर यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम।
नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपके मतलब इसमें बारिश के सीजन में, मॉनसून सीजन में होता क्या है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है इट कॉजेज द डिसकलरेशन ऑफ बिल्डिंग्स। क्या कॉज करती है ये? डिसकलरेशन ऑफ बिल्डिंग्स और रस्टिंग ऑफ मेटल। मेटल क्या कर जाते हैं? रस्ट कर जाते हैं या कोरोड कर जाते हैं इस ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो है इट इज यूजफुल इन मैनी केसेस एज वेल एज हार्मफुल इन मैनी केसेस ऑल्सो। सो क्या है, इसके यूजेस भी हैं और इसका हार्मफुल इम्पैक्ट भी आता है किस पे? हम ह्यूमंस पे। सो ये था आपका साइनोबैक्टीरिया का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आर्के बैक्टीरिया के ऊपर। आर्के बैक्टीरिया के बाद देन विल प्रोसीड टू आर किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी हमारे सब डोमेन्स है, सब डिविजन्स हैं, हम उस पर बात करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंजॉय।